राधे राधे। नेक्स्ट एपिसोड ऑफ आई एम पोसेस्ड फॉर यू का एपिसोड 2, आई वना टच हर। अब आगे रजावत पैलेस। सुबह का वक्त। वो औरत जो ऊपर की तरफ जा रही थी, तभी उसे टोकते हुए सुभद्रा ने कहा, रुको। वो औरत रुक जाती है और उसकी तरफ सवालिया नज़रों से देखने लगती है। तो सुभद्रा बोली, नाम क्या है तुम्हारा? वो औरत बोली, स्नेहा। और जाता जात क्या है तुम्हारी? तुम्हारा खानदान क्या है? सुभद्रा उससे वापस से बोली। स्नेहा ने सुनकर थोड़ा घबराते हुए बोला, वो हमारा नाम स्नेहा आनंद है। उसकी बात सुनकर अखिलेश सुभद्रा को रोकते हुए बोले, मॉम, आप क्या ये जात खानदान लेकर बैठ गई? उसे हमने बस अपने ऊपर काम के लिए रखा है, ऊपरी काम के लिए। आपको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसकी बात सुनकर सुभद्रा अपने आप को रोक लेती है और कुछ और सवाल पूछने से। और फिर अखिलेश एक नौकर से स्नेहा को गर्म पानी ऊपर ले जाने को कहते हैं। स्नेहा अपने पेट को ढकते हुए गर्म पानी लेती है और ऊपर की तरफ धीरे धीरे बढ़ जाती है। ऊपर बस एक ही रूम था, जिसे सिर्फ एक लड़के को ही दिया गया था, और इस समय उसके रूम में डॉक्टर उससे दूरी बनाकर उसे चेक कर रहे थे। थर्मामीटर को डॉक्टर दूर से ही उसके मुंह से रखते हुए बोले, आपको अभी बुखार ज़्यादा है, आपको अपनी ऐसी हालत में इतना ट्रैवल नहीं करना चाहिए था। वो लड़का अपने मुंह से मास्क हटाकर उस थर्मामीटर को अपने मुंह में रखता है। उस लड़के के चेहरे पर अभी भी कोई इमोशन नहीं दिख रहा था, बस उसका चेहरा इस समय बुखार की वजह से लाल था। वो लड़का था भी तो अभी 5 साल का, पर उसकी उम्र अभी से ही मैच्योर लग रही थी। तभी डॉक्टर ने उसे मेडिसिन दी और वो लड़का अपनी आंखें बंद कर बेड पर लेट जाता है और डॉक्टर को जाने का इशारा करता है। डॉक्टर इजाज़त के साथ वहाँ से बाहर चला जाता है। तो रास्ते में ही उसे स्नेहा गर्म पानी लाते हुए उसे की तरफ दिखती है, जिसे देखकर डॉक्टर उससे बोले, वो अभी आराम कर रहे हैं, आप ये पानी उनके टेबल पर रख दीजिएगा। स्नेहा हाँ में सिर हिलाती वहाँ से आगे बढ़ जाती है और जब वो रूम के बाहर पहुँचती है तो धीरे से नॉक करती है। वो लड़का कोल्ड आवाज़ में बोला, हाँ। स्नेहा उसकी हम सुनकर अंदर जाती है और उसके बेड के साइड टेबल पर जाके पानी रखने लगती है। वहीं स्नेहा के करीब आने से उस लड़के के शरीर में अजीब झंझनाहट होती है और वो अपने मुंह से ब्लैंकेट हटाकर अपनी लाल नज़रों से जैसे ही स्नेहा को देखता है, वैसे ही स्नेहा अपने पेट पर पकड़ते हुए बोली, हाँ प्लीज़ ऐसे मत करो, ऐसे तो तुम नहीं करते। ये कहकर वो अपने पेट को सहलाने लगती है, जिसके अंदर से उसका बच्चा किक किए जा रहा था। उस लड़के को नज़र स्नेहा पर पड़ने के बजाय सीधे स्नेहा के पेट पर पड़ती है, जिसे स्नेहा सहलाते हुए शांत करा रही थी। स्नेहा ने अभी तक उस लड़के पर ध्यान नहीं दिया था, जिसकी नज़रें एकटक स्नेहा के फूले हुए पेट पर थी। स्नेहा आगे बोली, अब बस भी करो, क्या हो गया आज तुम्हें, ऐसे क्यों कर रहे हो? कहते हुए स्नेहा पानी टेबल पर रखकर जैसे ही उस लड़के की तरफ देखती है, वो हड़बड़ा जाती है और अपना सर नीचे करते हुए बोली, हमें माफ़ कर दीजिए। वो हमारे पेट में जो बच्चा या बच्ची है, वो ऐसे अचानक से किक करने लगा, वैसे करता तो नहीं था, पर ये कहते वो चुप हो गई। वहीं वो लड़का अभी तक बस स्नेहा के पेट को ही बिना रुके देखे जा रहा था। उसकी आंखें लाल से कब धीरे धीरे ब्राउन हो रही थी। स्नेहा उसे देखते हुए अपने पेट को देखने लगी और फिर तुरंत उसे ढकते हुए जल्दी से बोली, आप आराम कीजिए, हम चलते हैं, कोई भी काम हो तो हमें बुला लीजिएगा, हम यहीं हैं। ये कहकर स्नेहा वहाँ से जाने लगी। तभी वो लड़का उसे रोकते हुए बोला, रुकिए। स्नेहा रुक जाती है और उसकी तरफ देखने लगती है। वो लड़का अभी भी उसके पेट को देखे जा रहा था, जो स्नेहा को काफ़ी अजीब लग रहा था। वो लड़का आगे बोला, मुझे उसे छूना है। क्या? स्नेहा हैरानी से तुरंत बोली, क्योंकि जहाँ तक उसे नीचे बताया गया था कि ऊपर जो लड़का है उसके पास कोई नहीं जाता,
क्योंकि शायद उससे को कुछ प्रॉब्लम थी। पर अभी उस लड़के की ये बात सुनकर स्नेहा को अब और अजीब लगने लगता है। वो आगे उसके पेट को देखते हुए बोली, मैंने कहा मुझे उसे छूना है, बोला। स्नेहा अपने आप को संभालते बोली, पर क्यों, आप ऐसा क्यों चाहते हैं? उसकी बात को वापस से इग्नोर करके वो लड़का वापस लाल होते बोला, मैंने कहा मुझे उसे छूना है। स्नेहा को अब उससे डर लगने लगा। वो अपने पेट को ढकने लगी, पर तभी अंदर से वापस से उसे किक पड़ी, जो अब तेज तेज हो रही थी। स्नेहा देर से अपने पेट को सहलाते बोली, ये क्या हो रहा है? तभी वो लड़का खुद अपने ब्लैंकेट को फ्लोर पर फेंकते हुए अपनी जगह से खड़ा होता है। उस लड़के का गोरा चेहरा अब लाल हो चुका था। वो स्नेहा के पेट को देखते हुए उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, मुझे उसे छूना है, मैं उसे छूना चाहता हूँ। ये कहकर आखिरकार उस लड़के ने स्नेहा के पेट से वो दुपट्टा हटाया और उसके फूले हुए पेट, जहाँ इस समय केक हो रहा था, उस पर हाथ रख देता है और इसी के साथ अंदर किक करना भी बंद हो जाता है। उस लड़के के हाथ स्नेहा के पेट पर हर जगह टच कर रहे थे। स्नेहा को कुछ समझ नहीं आ रहा था और वही वो लड़का उसे छूते हुए बोला, आप अब ये यहीं रहेंगी, अब आप अब से यहीं रहेंगी, आपको कहीं जाने की इजाज़त नहीं है और आप यहाँ से भागने की भी कोशिश मत करना। ये कहते हुए वो वापस से लाल से नॉर्मल होने लगा। स्नेहा को डर लगने लगा उसकी बातें सुनकर और वो जल्दी से हाँ में सिर हिलाकर बोली, जी जी जी, हम कहीं नहीं जाएंगे, आपको जो काम हो आप मुझे कह सकते हैं, अब हम चलते हैं। ये कहकर स्नेहा जल्दी से वहाँ से चली जाती है। वहीं उसके जाते ही उस लड़के की आंखें वापस से लाल होने लगती हैं और वो बिना कुछ कहे बस ऐसे ही अपने हाथों को देखता रहता है जिसे उसने अभी उस बच्चे को टच किया था। वहीं दूसरी तरफ स्नेहा जल्दी से बाहर निकलती और नीचे जाते हुए खुद से बोली, पता नहीं यहाँ हमारा बच्चा था, बच्ची सेफ है भी या नहीं। वो छोटा लड़का कैसी बातें कर रहा था हमारे बच्चे को लेकर। स्नेहा यही सब सोचे नीचे आई। उसने देखा कि हॉल में दूसरे साइड में एक बड़ी सी रॉयल चेयर रखी थी जिस पर रघुवेंद्र सिंह रजावत बैठे थे। उनका रुतबा ही कुछ अलग लग रहा था और वहीं उसके सामने कई सारे आदमी खड़े थे जो उनसे किसी चीज़ को लेकर मदद मांग रहे थे और रघुवेंद्र अपने छोटे बेटे अखिलेश से पैसों की कई सारी गड्डियां उन लोगों को देने को बोल रहे थे, जिसे वो दे भी रहे थे। स्नेहा ने यह सब देखते हुए दूसरी तरफ जाती है। उसने सिंह रजावत खानदान के बारे में शायद सुन रखा था कि वो लोग पूरी दुनिया से अलग ही मुकाम रखते हैं। वो जितना कमाते हैं उससे ज़्यादा चैरिटी में दे देते हैं। स्नेहा उधर जाके किचन में जाने लगी, जिसको देखते हुए सुभद्रा उसे रुकते हुए बोली, तुम अंदर नहीं जाओगी, जो काम हो तुम नौकर से कह दो, बाकी तुम्हें अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। स्नेहा ये सुनकर रुक जाती है और बोली, हम तो बस कुछ मदद करने के लिए जा रहे थे, तुम्हें जिस काम के लिए रखा गया है तुम वही करो, ज़्यादा अपने मन की करने की ज़रूरत नहीं है, सुभद्रा ने कठोर आवाज़ में कहा, जिसे सुनकर स्नेहा का चेहरा उतर जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। तभी स्वर्णा जो ये सब देख रही थी वो स्नेहा को अपने साथ ले जाते हुए हंसकर बोली, वो माँ नए लोगों को देखकर ऐसे ही करती है, तुम चलो हमारे साथ, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। स्नेहा मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाकर उसके साथ चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ वो लड़का बेड पे लेटे हुए अपने उस हाथ को अपने चेहरे पर बार बार टच कर रहा था। उसकी आंखें आधी लाल तो आधी भूरी थी। वो उसी तरह अपने हाथ को अपने आंखों पर रख लेता है और कुछ देर बाद वो सो जाता है। इसी तरह शाम हो जाती है और वो स्नेहा को उस लड़के के लिए सूप लेकर भेजा जाता है। स्नेहा सूप लेकर ऊपर कमरे की तरफ जाती है और उसे नॉक करती है। अंदर से फिर वही हम की आवाज़ आती है और स्नेहा अंदर जाते हुए उस लड़के से दूर होकर खड़ी होते हुए बोली, ये आपके लिए जो सूप है जिसे आपको पीना है। ये लड़का स्नेहा के
पेट को देखते हुए बोला, आंटी आपको मुझसे दूर रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको मैं हर्ट नहीं करूँगा, मुझे बस आप उससे दूर मत करिए वरना मैं आपको मार भी सकता हूँ। ये कहते हुए उसकी आंखें एकदम लाल हो जाती हैं। स्नेहा ये सुनकर एकदम शॉक्ड हो गई, उसे देखने रह गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि 5 साल का लड़का ऐसे ही सीरियस बातें कर सकता है। हालांकि उससे बताया गया था कि वो नॉर्मल बच्चों जैसा नहीं है, इसलिए उस उम्र में उसकी कंडीशन बहुत अजीब हो चुकी थी। स्नेहा उस सूप के बाउल को वहीं टेबल पर रखते हुए खुद को संभालते बोली, आप इसे पी लीजिए। ये कहते हुए वो जाने लगी तो वो लड़का उसे रोकते हुए कोल्ड आवाज़ में बोला, उसे आप मुझसे दूर ले जा रही हैं, यह पर बैठिए मेरे सामने और उसे मेरे सामने ही रखिए। स्नेहा उसकी बात सुनकर सोच चुकी थी कि उसका यहाँ रहना अब खतरे हो सकता है, क्योंकि अब लड़के से स्नेहा को कई बच्चों वाली वाइब नहीं आ रही थी। स्नेहा उस समय तो ज़बरदस्ती वहाँ उसी के सामने बैठ जाती है और वो लड़का उसके पेट को देखते हुए सूप पीने लगता है। कुछ ही देर में सूप खत्म होता है तो स्नेहा उस बाउल को लेकर तुरंत रूम से चली जाती है। हालांकि स्नेहा का 9वां महीना चल रहा था, जिस वजह से वो काफ़ी थकी हुई थी, पर वो आराम करने के बजाय रात होने का इंतज़ार करने लगी। जब रात आखिर में हो गई और पहले से के सारे लोग सो जाते हैं, तब स्नेहा तुरंत वहाँ से निकलने का सोचते हुए धीरे धीरे पहले से बाहर जाने लगती है। वो पहले से आराम से निकल जाती है और जल्दी जल्दी सड़क पार कर अपने पेट और मुंह को छुपाए जाने लगती है और उसे ये नहीं पता था कि अब किसी की उस पर नज़र पड़ चुकी है जो उसका ही पीछा कर रहा था। स्नेहा चलते हुए ध्यान नहीं देती और वो नीचे एक पत्थर से टकराकर सीधे पेट के बल नीचे गिर जाती है। उसकी चीख उस सुनसान सड़क में गूंज जाती है और उसके नीचे लिक्विड और ब्लीडिंग शुरू हो जाती है और वो उसकी आंखें बंद होने लगती हैं। पर तभी कोई 3-4 आदमी आते हैं और उसे कार में बिठाकर सीधे वहाँ से निकल जाते हैं। क्या होगा अब स्नेहा के साथ? क्यों कर रहा है वो लड़का ऐसा? जानने के लिए बने रहिए इस कहानी में, इस स्टोरी। नेक्स्ट एपिसोड आगे, एपिसोड 3। उसे छूने की कोशिश भी मत करना। लाइफलाइन हॉस्पिटल। इस समय हॉस्पिटल के वार्ड के अंदर से स्नेहा की तेज़ तेज़ चीखने की आवाज़ आ रही थी। वार्ड के बाहर कई सारे गार्ड्स खड़े थे। अंदर स्नेहा की डिलीवरी हो रही थी। स्नेहा के कराहने की आवाज़ पूरे वार्ड में गूंज रही थी। वहीं तभी कुछ गार्ड्स के बीच चलते हुए वही लड़का हॉस्पिटल के अंदर आता है। उस लड़के के चेहरे पर मास्क था और गार्ड्स उसे दूरी बनाकर चल रहे थे। लड़के की ब्राउन आंखें इस समय हल्की लाल थीं। वो चलकर आता है और वो वीवीआईपी वार्ड के बाहर खड़ा होकर एकटक दरवाजे को देखने लगता है। उसके अंदर उस समय स्नेहा बच्चे को जन्म दे रही थी। वो लड़का ऐसे बिना इमोशन के खड़ा रहता है। तभी उस लड़के को जो पर्सनल गार्ड था वो उस लड़के से बोला, बॉस हमें उन्हें बता देना चाहिए कि आप यहाँ हो, वरना वो आपके लिए परेशान होंगे। उसकी बात सुनकर वो लड़का उसे कुछ नहीं कहता और दरवाजे को ऐसे ही देखता रहता है। काफ़ी स्ट्रगल के बाद आखिर में स्नेहा की चीखें बंद हो जाती हैं। वो लड़का अपने गार्ड्स की तरफ देखता है। गार्ड्स हाँ में से हिलाते हुए वहाँ से चला जाता है। अंदर से किसी बच्चे की रोने की आवाज़ नहीं आ रही थी। वो लड़का अभी भी शांत खड़ा था। तभी दरवाज़ा खुलता है। नर्स उसमें से निकलती है और गार्ड्स उससे बोलते हैं, उन्हें क्या हुआ? वो गार्ड ये कह ही रहा था कि वो लड़का सबको इग्नोर कर सीधे अंदर चला जाता है। अंदर स्नेहा इस समय बेहोश पड़ी थी और उसी के बिल्कुल बगल में एक छोटे से नाजुक से बच्चे को कपड़ों में लपेट कर रखा गया था। बच्चे रोने की आवाज़ नहीं आ रही थी। इस वजह से डॉक्टर परेशान होकर जैसे ही उस बच्चे को छूने के लिए उठाने लगे, वैसे ही वो लड़का कोल्ड आवाज़ में बोला डॉक्टरों से, उसे छूना मत। ये कहकर वो लड़का खुद चलकर बेड के करीब आता है। डॉक्टर्स की आवाज़ सुनकर रुक जाती हैं और अपने हाथ पीछे कर लेती हैं। वहीं वो लड़का बेड के पास पहुंचकर
उस सफ़ेद कपड़े में लिपटी उस बच्चे को देखता है। सफ़ेद कपड़े में देखकर वो उस लड़के की आंखों में उस रात की चिता में लपटे सफ़ेद लिबास याद आने लगते हैं, जिस वजह से उसका चेहरा लाल होने लगा। वो बिना रुके तुरंत अपने मास्क को अपने चेहरे से हटाता है और अपने हाथों से ग्लव्स को निकालकर उस बच्चे के शरीर से तुरंत वो सफ़ेद कपड़ा उतार फेंकता है। डॉक्टरों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी वो लड़का उस सफ़ेद कपड़े को निकालते हुए कोल्ड आवाज़ में बोला, ये जिंदा है, इससे ये दूर रखो, ये रंग मैं इसकी ज़िंदगी में कभी नहीं आने दूंगा। कहकर वो लड़का उस बच्चे के शरीर से वो सफ़ेद कपड़ा निकाल देता है और वो जैसे ही वो उसे अपने गोद में उठाता है, वैसे ही वो बच्चा जो कि एक लड़की थी, वो तेज़ तेज़ रोना शुरू कर देती है। वो लड़का उसकी पहली बार आवाज़ सुनकर उसे बिना इमोशन बस एकटक देखता रह जाता है। उस लड़की का चेहरा बहुत गोरा और लाल था। उसकी आंखें बड़ी बड़ी थी, जो कि अभी रोने की वजह से बंद थी। उसकी नन्ही उंगलियां इधर उधर हो रही थीं। वो अभी बिना कपड़ों के उस लड़के के गोद में थी और वो लड़का उसे रोते हुए बस देखे जा रहा था। तभी उस लड़के ने धीरे से अपने एक हाथ से उसके नाजुक गालों को हल्के से छुआ। उसके छूते ही वो लड़की शांत हो गई और अपनी आंखें धीरे से खोलते हुए सबसे पहले उस लड़के का चेहरा देखती है। उस लड़की की आंखों का कलर भी ब्राउन था। वो लड़का और लड़की दोनों अब एक दूसरे को एकटक देख रहे थे। तभी उस लड़के ने उस लड़की के माथे पर किस करते हुए कहा, अब से तुम मेरी हो और तुम्हारा नाम आही होगा। वो छोटी सी लड़की उसकी बात पर अपने आप को पलकों को झपका देती है, जिसे देखकर वो लड़का उसे अपने सीने से लगा लेता है। और वहीं दरवाजे के गेट पर खड़े रघुवेंद्र, सुभद्रा, अखिलेश और स्वर्णा सब दंग थे। उन्हें अपने आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। सुभद्रा रघुवेंद्र से हैरानी से होकर बोलती है, हमारा पोता ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ, क्यों नहीं किसी को छूकर, और तो और उसने उसे गले लगा कर रखा है, ये आखिर हो क्या रहा है। तभी रघुवेंद्र अपनी कड़क आवाज़ में उस लड़के से बोले, अर्थ, ये क्या हो रहा है आप यहाँ इन लोगों के साथ। वो लड़का जो सिंह रायजादा खानदान का सबसे बड़ा पोता था, जिसका नाम अर्थ सिंह रजावत, वो उनकी आवाज़ सुनकर बिना इमोशन के उनके तरफ मुड़ते हुए कोल्ड आवाज़ में बोलता है, जो मेरी है उसे लेने आया हूँ। उसकी बात सुनकर सब उसे हैरान होकर देखने लगते हैं। तभी रघुवेंद्र बोले, आपको पता भी है कि आप कौन हैं और आपकी हैसियत क्या है। आप भूल रहे हैं कि आप अर्थ सिंह रजावत हैं। आपको ऐसे यहाँ इनके बीच रहना शोभा नहीं देता। अर्थ की नज़र में इस समय उन लोगों की बात बिल्कुल यूजलेस थी, जिस वजह से वो उन्हें इग्नोर कर आही को अपने सामने करते हुए उससे बोला, लिटिल फेरी, तुम रेस्ट करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ। तभी डॉक्टर बोली, इन्हें अपनी माँ के दूध की ज़रूरत है, आप सब बाहर जाइए, हम इन्हें फीड करवाते हैं। अर्थ सिर्फ आही की तरफ देखते हुए बोला, जो करना हो मेरे सामने करो, क्योंकि मैं अब इसे एक पल के लिए भी नहीं छोड़ूंगा। उसकी बात सुनकर सब फिर से हैरान रह जाते हैं। रघुवेंद्र के चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। वो गुस्से से वहां से बाहर निकल आते हैं। उनके पीछे सभी बाहर आते हैं। वहीं स्नेहा और अब होश आ रहा था। वो अपने हाथ से अपने पेट को सहलाते हुए चौंक जाती है और जल्दी से अपनी आंखें खोलकर बोली, मेरा बच्चा कहाँ है, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। उसे डर था कि कहीं उसने अपने बच्चे को खो तो नहीं दिया। तभी स्नेहा की नज़र बिल्कुल अपने सामने पड़ती है और वो ये देखकर काफ़ी डर जाती है और बोली, आप यहाँ और मेरा बच्चा आपके पास कैसे। अब ये आपका नहीं है, इसलिए आप इसे मेरा कहना जल्द से जल्द बंद कर दीजिए। ये मेरी है और ये मेरे पास ही रहेगी। अर्थ एकदम ठंडी आवाज़ में उन्हें देखते हुए बोला। स्नेहा उससे परेशान होकर बोली, देखिए, आप हमें हमारी बच्ची दे दीजिए, हम यहाँ से बहुत जरूर चले जाएंगे। यकीन मानिए, हम कभी आपको अपना मुंह नहीं दिखाएंगे, हमें हमारी बच्ची को देखने दीजिए। अर्थ ने आही को अभी तक अपने सीने से लगा कर रखा था, जैसे कि इसे उसे
बहुत राहत मिल रही हो। आही भी अभी चुप थी। अर्थ उसकी बात सुनकर वापस से लाल होने लगा और वो उससे कोल्ड आवाज़ में बोला, आप अब यहाँ से कहीं नहीं जा सकती आंटी, और मेरी लिटिल फेरी को लेकर तो बिल्कुल भी नहीं। इसलिए आप यहाँ अच्छे से रहिए, आप सेफ रहेंगी। उसकी बात सुनकर स्नेहा पागल होने वाली सी थी। उसे अपने बच्चे को देखना था भी, जो कि अथर्व उसे खुद से दूर नहीं कर रहा था। स्नेहा हाथ जोड़ते हुए रोते हुए बोली, देखिए, हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं, हमें कम से कम अपनी बच्ची को देख तो लेने दीजिए, वो भूखी है। अर्थ ये सुनकर कुछ देर तक सोचता है और फिर आही की तरफ देखते हुए उसके छोटे से होठों को छूते हुए बोला, लिटिल फेरी, आर यू हंग्री? आही अभी सो चुकी थी, जिस वजह से उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया, जिसके देखकर अर्थ बोला, वो अभी भूखी नहीं है और वो सो रही है, इसलिए आप उसे डिस्टर्ब मत करिए। ये कहकर अर्थ वापस से उसे अपनी गोद में अच्छे से लेकर बैठ जाता है। स्नेहा बस एकदम परेशान हो चुकी थी। उसे यहाँ से अपनी बेटी को लेकर भाग जाने का मन कर रहा था, क्योंकि उसे अर्थ एक पागल लग रहा था। उसकी गोद में अभी उसकी छोटी सी बच्ची आराम से सोई थी। तभी वार्ड कोई नॉक करता है। अर्थ की आंखें तुरंत लाल हो जाती हैं और वो अपने मास्क को पहनकर नेट आही को अपने कोट में ढकता है, यहाँ तक कि उसने उसका चेहरा भी ढक लिया था। तभी एक गार्ड अंदर आते हुए कुछ दूर खड़ा हो जाता है और अपने टैब को ऑन करके अर्थ के टेबल पर रखता है। अर्थ उस टैब को उठाते हुए उसमें कुछ देखने लगता है। उसकी आंखें लाल होती जा रही थीं। वो टैब को बंद करके एक नज़र आही को देखता है और फिर स्नेहा को कोल्ड आवाज़ में बोला, मेरी लिटिल फेवरी का ध्यान रखना, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ये कहकर वो आही के माथे को धीरे से किस करता है और उठकर वार्ड से बाहर निकल जाता है। स्नेहा उसके जाते ही धीरे धीरे उठकर अपनी बेटी के पास जाती है और उसे तुरंत अपने सीने से लगाकर रोने लगती है। अब क्या होगा उसकी ज़िंदगी में? अगला एपिसोड सुनने के लिए जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।